वैंगलिन असल में गॉड कब बनेगा पूरी तरीके से और उसकी पावर लेवल्स क्या होंगी और जिस टाइम पर वो एक गॉड बनेगा तो वो क्या क्या कर पाएगा, जो कि होती है सोल फॉर्मेशन स्टेज, जो कि एक सोल फॉर्मेशन का कल्टीवेटर प्लैनेट्स के बीच में भी आराम से ट्रैवल कर सकता है और उसके बाद डोमेन्स भी होते हैं, वो पोर्टल्स को भी खोल सकता है। मतलब एक तरीके से रेनेगेड इमॉर्टल की पावर लेवल असली तरीके से शुरू होती है सोल फॉर्मेशन स्टेज पर। और इस स्टेज पर कोई भी बंदा इतना ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता है कि उसके सामने अगर सैकड़ों नेसेंट सोल लेवल के बंदे भी आ जाते हैं और अगर सोल फॉर्मेशन बंदे के पास कोई स्पेशल टेक्निक है तो वो उन सबको भी आराम से मार सकता है। और वैसे भी रेनेगेड इमॉर्टल तो है ही सबसे ज्यादा रूथलेस, और जो वैंगलिन है वो इस लेवल पर पहुंचने के बाद कुछ ऐसे बंदों से भी लड़ने वाला है जिसको देखकर आप लोग कहोगे कि बाकी डोंगास के विलेंस तो कुछ होते ही नहीं है असल में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी के लिए एक ऐसा स्पिनर जो कि आप कितने भी दूर फेंक दो वापस आ जाता है। अपने पैरों से उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपने घर के अंदर इसको उछाल सकते हैं और ये आपके बाद वापस आ जाएगा, या फिर अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं। ये स्पिनर सही में बहुत ज्यादा औसम है। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999, जो कि रहने वाली है सिर्फ अगले एक हफ्ते के लिए। इसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हुआ है, वहां से आप लोग इसको जाकर ट्राई आउट कर सकते हैं। और ये हमारे स्टोर के ऊपर ही है, इसलिए इसको लेना बिल्कुल सेफ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस दुनिया में कल्टीवेशन के सोल फॉर्मेशन पहुंचना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात मानी जाती है। यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं इसको अचीव करने के। या तो हम लोग किसी ऐसे बंदे की डोमेन को यूज कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी इस स्टेज पर है, या फिर हम लोग खुद की दम पर पहुंच सकते हैं। अभी जो पहली वाली है उससे पहुंचना इजी है, लेकिन यहाँ पर जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है उस पर एक लिमिट बना देती है ये। वहीं जो दूसरी वाली है जिस पर कि हम लोग खुद पर रिलाई करना पड़ता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसमें लक की और परसिस्टेंस दोनों की जरूरत होती है। कल्टीवेटर्स जो कि खुद की डोमेन को बना पाते हैं वो असल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो कॉम्बैट में भी अलग ही दिखते हैं सोल फॉर्मेशन के लेवल के बंदों में। ये जो फर्क होता है इसकी वजह से ही कुछ जो सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, वहीं जो बाकी के होते हैं उनको मानना इजी होता है। अभी जो वैंगलिन रहता है वो बस पहुंचने ही वाला था सोल फॉर्मेशन स्टेज पर, इसके लिए वो अपने जाओ कंट्री में वापस आ जाता है। तभी वहां पर उसको देखने के लिए मिलता है कि वहां पर जितने भी लोग थे उनकी जो स्टेट रहती है वो कितनी ज्यादा वीक हो चुकी है। मे भी शायद जो प्रीवियस चीजें हुई थी यहाँ पर उसकी वजह से, रूमर्स की वजह से ही यहाँ पर सारे लोग डरे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत भयानक भयानक चीजें हो चुकी थी। अपने गोल पर पहुंचने के लिए जो वैंगलिन है उसको अपनी दोनों बॉडीज को अलग करना था। एक होती ओरिजिनल बॉडी और एक थी उसका अवतार। जो उसकी ओरिजिनल बॉडी रहती है वो अभी भी जी रियल्म के ऊपर थी कोर फॉर्मेशन स्टेज में, और उसके अंदर इतना पोटेंशियल था नहीं कि वो पहुंच पाए। अपनी कल्टीवेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो वैंगलिन रहता है वो डिसाइड करता है कि वो दोनों पाथ के ऊपर चलने वाला है अपनी बॉडीज का इस्तेमाल करके। जो ओरिजिनल बॉडी रहती है वो खुद को रिफाइन करेगी एंशिएंट गॉड के मेथड का इस्तेमाल करके, जिससे कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वहीं जो अवतार है वो इनर कल्टीवेशन करेगा सोल फॉर्मेशन में पहुंचने के लिए। ये जो सेपरेट प्रोसेस थी उसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। जो वैंगलिन की ओरिजिनल बॉडी होती है उससे काफी सारी स्पेशल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर जो कल्टीवेशन कोर होता है उसको भी वो शेटर कर रही थी, जिसकी वजह से वैंगलिन का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। ये प्रोसेस जिसमें कुछ दिन लगते थे उसमें काफी सारी सैक्रिफाइस इंक्लूडेड थी, और यहाँ पर एनर्जी लॉस भी हो सकता है। लेकिन आखिर में अगर कोई बंदा पहुंच गया तो उसकी पावर बहुत टेरिफाइंग हो जाएगी। जो जी रियल्म रहता है जो कि एक यूनिक कल्टीवेशन लेवल होती है वो ओरिजिनल बॉडी में से वैंगलिन निकाल लेता है और उसको एक पावरफुल ट्रेजर में बना लेता है, एक सिंगल ड्रॉप जो रहती है ब्लड की उसको इस्तेमाल करके। ये जो जी रियल्म एसेंस रहता है वो अवतार के बैक में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल बॉडी रहती है वो अब एंशिएंट गॉड के पाथ पे चल सकती है। इसी दौरान जो अवतार रहता है वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है और जो पूरी कल्टीवेशन पोटेंशियल रहता है उसको रिटेन कर सकता है। इस कल्टीवेशन को स्प्लिट करने की वजह से जो वैंगलिन की ओरिजिनल बॉडी रहती है वो प्रोसेस को शुरू कर देती है, जिससे कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने फ्लैश के अंदर एब्सॉर्ब कर सके और वो उससे और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। वहीं जो अवतार रहता है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा था, जिससे कि वो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन पाथ के ऊपर चल सके। ये जो ड्यूल पाथ स्ट्रेटजी रहती है इसकी वजह से वैंगलिन के पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी, जिससे कि वो अलग अलग बॉडी को अलग अलग तरीके से और अलग अलग स्ट्रेंथ देकर डेवलप कर सके। अभी ये जो दोनों बॉडीज रहती है वो फ्यूज नहीं रह पा रही थी ज्यादा टाइम के लिए, लेकिन जब भी ये इनकी पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जा रही थी। अभी दोनों के दोनों फिजिकल और स्पिरिचुअल पाथ को लेकर वैंगलिन अपने आप को अलग कर रहा था बाकी जो सोल फॉर्मेशन लेवल के बंदे होते हैं उनसे, और इस तरीके से उसकी जो फिजिकल बॉडी रहती है उसमें एंशिएंट गॉड की स्ट्रेंथ आने वाली है और जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो उसके अवतार में आ जाएगी। अब वैंगलिन काफी तक करीब पहुंच जाता है ब्रेक थ्रू करने के। फिर एकदम से जो
उसकी ओरिजिनल बॉडी रहती है उसमें कुछ चेंज आने लगते हैं। वैंगलिन ने यहाँ पर फाइनली एनलाइटनमेंट को गेन कर लिया था, अभी वो पहुंचा नहीं, लेकिन एनलाइटनमेंट उसको बन गई थी एक ओल्ड श्राइन से, और इसलिए वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को पूरी तरीके से एंशिएंट गॉड के पाथ पे भेजने वाला था। इसकी वजह से उसकी ओरिजिनल बॉडी है उसमें जो ब्लड ड्रॉप्स हैंगी एंशिएंट गॉड की, जिसमें काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट भरा हुआ है, वो उसके अपीयरेंस को एक एंशिएंट डीमन में बदल देंगी, जो कि त्यूसेन था उसके जैसा लगेगा कुछ देखने में। जो ओरिजिनल बॉडी रहती है वो कई सौ स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स को ले लेती है, जो कि ली मुवान ने दी थी वैंगलिन को। उसकी वजह से जो एंशिएंट गॉड की टैक्टिक्स होती हैं उसको वो धीमे धीमे करके बढ़ाने लगता है। ये जो प्रोसेस रहती है फिर धीमे धीमे करके ओरिजिनल बॉडी को एक गोल्डन कोकून में बदल देती है, जिसमें से बहुत ज्यादा प्रेशर निकल रहा था और एक पावरफुल हार्ट बीट होती है जो कि सिर्फ अवतार को सुनाई दे रही थी। अब 13 दिन बाद जो कोकून रहता है वो क्रैक हो जाता है और फिर वो खुल जाता है, और उसकी जो ओरिजिनल बॉडी रहती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से। अब उसकी ओरिजिनल बॉडी में आ गया था एक ब्रॉन्ज कलर का आर्म, और उसकी जो आंखें होती हैं उसमें काले कलर का समुद्र दिख रहा था जो कि पूरा खून से भरा हुआ था, जो कि दिखा रहा था उसकी अचीवमेंट सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एंशिएंट गॉड की। अभी अपनी न्यू स्ट्रेंथ को देखने के लिए जो वैंगलिन का अवतार रहता है वो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड को उसकी ओरिजिनल बॉडी के ऊपर फेंक देता है, और जो ओरिजिनल बॉडी रहती है आराम से उस वेपन को तोड़ देती है, जो कि दिखा रही थी कि इसकी ओरिजिनल बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल है। अभी वैंगलिन सेटिस्फाई हो चुका था कि यस उसकी जो ओरिजिनल बॉडी है वो एक गॉड बन चुकी है, इसलिए वो जो सुसाकू का सेंटर रहता है उसकी तरफ जाने लगता है, जो कि एक बहुत ज्यादा नेसेसरी और खतरों से भरी हुई जर्नी थी एंशिएंट गॉड के पाथ के ऊपर चलने के लिए। ये जो पाथ रहता है वो डिमांड कर रहा था कि उसको यहाँ पर अकेले ही रहना पड़ेगा, जिससे कि जो इवेंट्स ट्रायल और आइसोलेशन होता है उसको फेस कर सके। अभी यहाँ पर वैंगलिन गॉड तो लगभग बन ही गया था, लेकिन फिर भी एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करके वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाह रहा था, और आगे जाकर जो डिजास्टर्स होने वाले थे एंशिएंट गॉड एक्सटिंक्शन की वजह से वो उसको अवॉइड करना चाह रहा था। इसलिए जो वैंगलिन रहता है अपनी जो ओरिजिनल बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन रहता है उसको सील रखता है। उसी दौरान जो उसका अवतार रहता है वो भी धीमे धीमे करके गॉड बनना शुरू कर देता है, और उसमें एक लाइफ एंड डेथ डोमेन एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस पूरी जाओ कंट्री में फैल जाता है। ये जो डोमेन रहती है उसकी वजह से जितने भी मॉर्टल्स होते हैं उनके अंदर एक कामनेस आती जा रही थी। हालांकि इसकी वजह से उनके अंदर पैनिक्स भी आ रहे थे और कंफ्यूजन भी आ रहा था। जो भी हाई लेवल के कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि सेंस कर पा रहे थे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जो कल्टीवेटर्स रहते हैं वो एंशिएंट रिकॉर्ड्स को रिकॉल करते हैं और सोचने लगते हैं कि यहाँ पर ये तभी होता है जब कोई बंदा सोल फॉर्मेशन में पहुंचता है, और उसकी वजह से उनकी एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अल्टीमेटली जो वैंगलिन का अवतार रहता है उसमें से एक रेडिएंट रेनबो लाइट निकलने लगती है, जो कि दिखा रही थी कि उसकी जो सोल फॉर्मेशन स्टेज है वो लगभग वहां पे पहुंच ही गया है। अभी उसका जो फोर हेड रहता है वो उस नेसेंट सोल में से निकलता है बाहर की तरफ, और एक जो छोटा सा बंदा रहता है जो कि वैंगलिन की तरह लग रहा था देखने में, जो कि सिंबलाइज कर रहा था उसके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को, जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका था। ये जो ड्यूल एग्जिस्टेंस था जहाँ पर की जो ओरिजिनल बॉडी रहती है वो एंशिएंट गॉड के पाथ पर चली थी, और जो अवतार रहता है वो स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर चला था, उसकी वजह से वो वैंगलिन है वो एक अलग ही पावरफुल कल्टीवेटर बन चुका था सोल फॉर्मेशन स्टेज पर। और इसकी वजह से उसकी जो फिजिकल रहती है और जो स्पिरिचुअल डेप्थ रहती है वो अलग ही लेवल पर थी। ये जो अलग अलग सेपरेशन था और जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसकी वजह से अब वैंगलिन इतना पावरफुल बन चुका था कि सोल फॉर्मेशन का शायद ही कोई बंदा होगा कि उसका सामना कर सके। अब जैसे जैसे वो नेसेंट सोल रहती है वो स्पिरिचुअल एनर्जी को और ज्यादा एब्सॉर्ब करती जा रही थी, इससे कि जो स्पिरिचुअल अवतार है वो पूरी तरीके से पावरफुल बन जाए। उसमें से एक रेनबो कलर की लाइट निकल लगती है जो कि ब्लैंकेट्स की तरह चमक रही थी इस पूरे ज़ांदाओ सेक्टर में सराउंडिंग एरिया में। मॉडल जो भी रहते हैं आसपास उनके अंदर तक एक पोटेंशियल आ गया था जिससे कि वो कल्टीवेट कर पाएंगे इस स्पिरिचुअल एनर्जी को, और जो कि एक ऐसा फेनोमेनन था जो कि तभी होता था जब कोई बंदा पावरफुल कल्टीवेशन रियल्स में जाता है। अभी जो लास्ट स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो कि ब्लैक होल में से आ रही थी, उसके साथ जो वैंगलिन की नेसेंट सोल होती है उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है और वो उसकी प्राइमरी सोल बन जाती है। इसकी वजह से सोल फॉर्मेशन स्टेज होती है फाइनली वो पूरी तरीके से लिफ्ट हो जाती है, और उसकी जो इमेंस स्ट्रेंथ रहती है, जो एबिलिटी रहती है हेवेंस की पावर तक को संभालने की अपने डोमेन की मदद से, वो साफ साफ दिख रही थी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो दिखा रहा था कि उसकी कल्टीवेशन स्टेज कितनी ज्यादा ऊपर जा चुकी है, और हर एक जो स्टेज रहती है वो एक रीबर्थ को रिप्रेजेंट कर रही थी, जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से शुरू होती है जहां पर कल्टीवेटर को अपनी बॉडी को रिफाइन करना पड़ता है स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके। फिर आती है कोर फॉर्मेशन जहां पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है वो एक कोर में बदल जाती है, उसकी वजह से काफी ज्यादा पावर आ जाती है। उसके बाद जो कोर जो रहती है जब वो ब्रेक होता है तो नेसेंट सोल बनती है, और उसके बाद सोल फॉर्मेशन स्टेज जहां पर की जो स्पिरिचुअल पावर रहती है उसमें अंडरस्टैंडिंग आने लगती है हेवेंस की, जो कि दिखा रही थी वैंगलिन की करंट कल्टीवेशन स्टेज को। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे कंप्लीट होता है वैंगलिन फिर से री एंटर करता है अपनी बॉडी में, और फिर उसके बाद वो जो सेक्रेटेड केव रहती है ज़ांदाओ सेट की उससे वो बाहर निकल जाता है, और बाकी जो कल्टीवेटर्स रहते हैं उसको बहुत ज्यादा हैरानी में देखने लगते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर साइड होती है देखने के लिए। वैंगलिन इस टाइम पर इवॉल्व हो चुका था और उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके की ऑरास दिख रहे थे, जैसे कि मान के लो कोई एक गॉड ही
डिसेंड कर रहा है इस प्लेनेट के ऊपर, और उसकी प्रेजेंस की वजह से जो कल्टीवेशन कंट्री होती है अब वो एक हायर रैंक में जा सकती है, लेकिन तभी जा पाएगी जब वो कम से कम 100 सालों के लिए रह सकता है जाओ कंट्री में, जो कि वैगलिन नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी वैगलिन उनको एक गिफ्ट देता है जो कि थी 10 स्पिरिट सीड्स, और वो जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उनमें बांट देता है, और उसकी सपोर्ट की वजह से उनकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और उनको वो एक प्रोटेक्टिव पावर भी दिखा जाता है जो कि फैमिलियर थी उस व्हाइट रोब मैन से। ये जो प्रोटेक्टिव पावर रहती है वो कम से कम 3 इन्वेशंस को रोक सकती है अगर कोई बाहर का बंदा उनके ऊपर करता है। वैगलिन उनसे प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा जिससे कि जो भी बंदे लेट स्टेज पर पहुंच जाएंगे नेसेंट सोल के, उनकी वो हेल्प कर सके सोल फॉर्मेशन पर जाने के लिए, और तब तक उसकी जो वुड कार्विंग है वो उनको प्रोटेक्ट कर रखेगी। ये जो कार्विंग रहती है एक बहुत ज्यादा भयानक वाला ट्रेजर आर्टिफैक्ट था, और इसी एसेंशियल के साथ वैगलिन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब यहाँ पर वो जाओ कंट्री को भी एक ग्रेट कंट्री बना सकता है जिस टाइम पर वो यहाँ पर वापस आएगा। सो या गाइस, इस वाली वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोगों को जानना है उस टाइम के बारे में जिस टाइम पर लॉन्ग हाउचन की डेथ हो जाती है डीमन गॉड एम्पर के हाथों, तो आप लोग इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। एंड ये एज ऑलवेज, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।